कहानी शुरू होती है एक ऐसी जगह से जहां हम देखते हैं कि बहुत सारे कुत्ते अलग अलग पिंजरों में कैद हैं। तभी उन पिंजरों में से एक पप्पी वहां से निकलकर भाग जाती है और फिर इस दुनिया में उसका सफर शुरू हो जाता है। जहां उसे खाना मिलता वह खा लेती है और जहां सोने की जगह मिलती वहीं सो जाती है। बाहर की दुनिया में उसकी जिंदगी मस्त चल रही होती है। इसी तरह घूमते फिरते वह एक कॉलोनी में पहुंच जाती है। वहां हम धर्मा नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बिल्कुल अकेला रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। वह किसी से बात नहीं करता था और उसका पूरा दिन का टाइम टेबल फिक्स था जो रोज वही होता था। सुबह अलार्म बजने से पहले उठना, फैक्ट्री जाना और अपना काम करना। वहाँ भी वह किसी से बात नहीं करता था। रात को जब वह घर आता तो कॉलोनी के बाहर एक दुकान से इडली और सिगरेट लेता, फिर बियर पीकर सो जाता। यही उसका रोज का रूटीन था। फैक्ट्री से लेकर कॉलोनी तक कोई उसे पसंद नहीं करता था क्योंकि वह बहुत ही खड़ूस था। कॉलोनी के बच्चे भी उससे डरते थे। लोग बच्चों को धमकाते थे, तो जाओ नहीं तो धर्मा अंकल आ जाएंगे। जब भी कोई उससे मदद मांगता तो वह उसे खाली हाथ नहीं भेजता था बल्कि बेइज्जत करके भेजता था। धर्मा ने अपने मम्मी पापा और बहन को बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। एक दिन कॉलोनी वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि कॉलोनी के ग्राउंड पर कुछ लोग बिना पूछे ही फंक्शन कर रहे हैं और इस कॉलोनी के सदस्य होने के नाते तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। लेकिन धर्मा उनकी बात पर ध्यान नहीं देता और उन्हें भगा देता है। रात को जब फंक्शन चल रहा होता है तो डीजे और पटाखों की वजह से वह पप्पी डर जाती है और दूसरी तरफ धर्मा को भी नींद नहीं आ रही होती। तभी धर्मा फंक्शन में जाकर तोड़ फोड़ कर देता है और फंक्शन बंद हो जाता है। तब पहली बार वह पप्पी धर्मा को देखती है और उसके पीछे पीछे उसके घर के बाहर जाकर बैठ जाती है। अब हर रोज वह पप्पी धर्मा का पीछा कर रही होती है लेकिन धर्मा उस पर ध्यान नहीं देता और उसे हमेशा भगाता है। एक बार जब वह पप्पी धर्मा के पीछे आ रही होती है तभी एक कॉलोनी का लड़का बाइक पर स्टंट कर रहा होता है और अचानक पप्पी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। धर्मा यह देखकर हैरान हो जाता है लेकिन बिना कुछ किए वहां से घर के अंदर चला जाता है। कॉलोनी के लोग भी उस लड़के को देख रहे होते हैं और वह पप्पी लावारिस की तरह रोड पर पड़ी होती है। लेकिन अर्दिका नाम की एक छोटी लड़की उस पप्पी को देख रही होती है और अपने पेरेंट्स से बार बार कह रही होती है कि पप्पी को हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। तभी धर्मा वहां आ जाता है और उस पप्पी को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करता है और दवा लिख कर देता है। धर्मा डॉक्टर से कहता है कि यह पप्पी मेरी नहीं है, आप इसे रख लो। लेकिन डॉक्टर कहता है जब तक कोई इसे अडॉप्ट नहीं करता तुम इसे अपने पास रखो। कॉलोनी में डॉग पालना अलाउड नहीं था लेकिन फिर भी धर्मा उसे अपने साथ ले आता है। अर्दिका यह देखकर बहुत खुश हो जाती है। तब धर्मा कहता है कॉलोनी वालों को यह बात पता नहीं चलनी चाहिए। डॉग को पालना धर्मा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक दिन वह उसे पार्क में छोड़कर आ जाता है। लेकिन अर्दिका जब स्कूल से आ रही होती है तो उसे पप्पी दिख जाती है और वह उसे फिर से धर्मा के घर ले आती है। अब धर्मा उस पप्पी से बहुत परेशान हो जाता है और डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर कहता है कि अडॉप्शन के लिए डॉग का लाइसेंस होना जरूरी है। तो धर्मा लाइसेंस बनवाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं उसकी मुलाकात देविका से होती है। देविका एक एनिमल रेस्क्यू ऑफिसर थी। लाइसेंस के लिए उसने धर्मा से डॉग का नाम पूछा लेकिन धर्मा को उसके बारे में कुछ नहीं पता होता तो वो उसे चूचू नाम दे देता है। फिर देविका पूछती है डॉग को क्या खिलाते हो? तो धर्मा कहता है मैं उसे इडली खिलाता हूँ और चटनी भी। देविका यह सुनकर गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर भी लाइसेंस दे देती है। अब देविका धर्मा का पीछा करना शुरू कर देती है क्योंकि उसे लगता है धर्मा डॉग को टॉर्चर करता है। वह डॉग की बेल्ट में एक ट्रांसमीटर लगा देती है ताकि उसे ट्रैक कर सके। एक दिन धर्मा को उस पप्पी पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वह उसे मारने वाला होता है लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वहाँ पर धर्मा की जान बचाने वाला कोई नहीं होता लेकिन वही डॉग सबको धर्मा के पास ले जाता है। धर्मा को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया जाता है। पप्पी भी एम्बुलेंस के पीछे पीछे भागकर अस्पताल पहुंच जाती है। धर्मा यह देखकर हैरान हो जाता है कि 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में वह पप्पी सिर्फ उसके लिए आई थी। उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखकर अब धर्मा भी उसका ख्याल रखना शुरू कर देता है। धर्मा की रूखी सूखी जिंदगी में उस पप्पी की वजह से जान आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर अपने साथ एक फैमिली लेकर आता है जो उस डॉग को अडॉप्ट करने वाली होती है। लेकिन वह पप्पी धर्मा को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी लेकिन वह उन्हें उसे ले जाने देता है। कुछ दिन बीतने के बाद ही धर्मा को उसके बिना रहा नहीं जाता। वह डॉक्टर को कॉल करता है और उससे उन लोगों का पता लेता है जिन्होंने उस पप्पी को अडॉप्ट किया था। जब धर्मा उस घर पर जाता है तो देखता है कि उस डॉग ने उनके घर को कबाड़ खाना बना दिया था। धर्मा उसे देखकर बहुत खुश होता है मानो सालों बाद हंसा हो। वह उस डॉग को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद वह देखता है कि टीवी पर चार्ली चैपलिन का एक शो चल रहा था। उसी से प्रेरित होकर वह उस डॉग का नाम चार्ली रख देता है। अब चार्ली ने धर्मा को पूरी
पूरी तरह से बदल दिया था। वह पहले जितना खड़ूस रहता था अब उतना ही खिला खिला रहने लगा था। आद्रिका भी चार्ली और धर्मा के साथ ही अपना समय गुजारती थी। अब चार्ली धर्मा की खुशी बन गई थी। लेकिन जब एक दिन धर्मा फैक्ट्री से वापस आता है तो वह देखता है कि चार्ली जमीन पर पड़ी हुई थी और बार बार उठाने के बाद भी नहीं उठती। तभी धर्मा देखता है कि चार्ली ने उल्टी की है। वह तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। धर्मा को लगता है कि उसे छोटा मोटा बुखार आया होगा, लेकिन डॉक्टर बताता है कि चार्ली को कैंसर हुआ है और अब वह ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। धर्मा यह सुनकर बहुत उदास हो जाता है और डॉक्टर से इसकी वजह पूछता है तो डॉक्टर बताता है कि कुछ लोग गैर कानूनी तरीके से डॉग ब्रीडिंग कराते हैं जिसके कारण यह सब होता है। जब चार्ली छोटी थी तब उसके साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ होगा। अब धर्मा पूरी तरह से टूट चुका था। पहले तो उसकी जिंदगी में कोई नहीं था और जब कोई आया तो वह भी कुछ ही दिन का मेहमान है। अब धर्मा चार्ली का हर वक्त ख्याल रखता था और उसके मरने से पहले उसके लिए कुछ करना चाहता था। तभी एक दिन धर्मा देखता है कि चार्ली को स्नो बहुत पसंद है। जब भी वह टीवी पर बर्फ से ढंके पहाड़ देखती थी तो बहुत खुश हो जाती थी और नाचने लगती थी। धर्मा चार्ली का सपना पूरा करने के लिए उसे हिमाचल बर्फ के पहाड़ों में ले जाने का फैसला करता है और वह इस सफर पर चार्ली को लेकर निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर अद्रिका आ जाती है और उन दोनों को देखकर बहुत रोती है। धर्मा उसे कहता है कि वे दोनों जल्द ही वापस आ जाएंगे। फिर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। सफर बहुत लंबा था। धर्मा हर वक्त यही सोच रहा था कि जिस चार्ली ने उसे नई जिंदगी दी वह कब उसे छोड़कर चली जाएगी। सफर के बीच में डॉक्टर धर्मा को कॉल करके बताता है कि चार्ली का पहले नाम कीटन था और उसके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। एक आदमी है जो गैर कानूनी तरीके से डॉग ब्रीडिंग करता है और आज उसी की वजह से चार्ली को कैंसर हुआ है। धर्मा को पता मिलते ही वह उस जगह पहुंच जाता है। उस आदमी को देखते ही चार्ली धर्मा के पीछे छुप जाती है और जोर जोर से भौंकती है। तब धर्मा और उस आदमी के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। धर्मा उसका मुंह बिगाड़कर उसे जमीन में गाड़ देता है और एनिमल रेस्क्यू टीम को खबर दे देता है। एनिमल रेस्क्यू टीम के साथ देविका भी वहाँ पे आ जाती है, लेकिन तब तक धर्मा चार्ली को लेकर वहाँ से निकल चुका होता है। अब देविका ने लाइसेंस वाले दिन ही चार्ली की बेल्ट पर एक ट्रैकर लगा दिया था क्योंकि उसे लगता था कि धर्मा चार्ली को टॉर्चर करता है। तो वह रेस्क्यू टीम को वहाँ छोड़कर धर्मा के पीछे निकल जाती है। एक बार धर्मा मॉल के बाहर चार्ली को छोड़कर मॉल के अंदर कुछ खरीदने जाता है, लेकिन बाहर चार्ली की वजह से एक पुलिस वाले की कार का कांच टूट जाता है। पुलिस वाला गुस्से में आकर उसे और चार्ली को अंदर डाल देता है। दूसरी तरफ चार्ली का ट्रैकर फॉलो करते करते देविका पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। पुलिस वाला धर्मा से फाइन मांगता है, लेकिन चार्ली की शरारतों की वजह से पुलिस वाले उन्हें छोड़ देते हैं। अब देविका भी चार्ली और धर्मा के सफर में जुड़ जाती है। धीरे धीरे देविका को चार्ली और धर्मा के बारे में पता चलता है और उसे यह भी पता चलता है कि धर्मा चार्ली से कितना प्यार करता है। बाद में देविका को चार्ली के कैंसर के बारे में भी पता चलता है। सफर के दौरान ही देविका धर्मा को अपने एक फ्रेंड से मिलवाती है जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए मैगजीन लिखता था। वह धर्मा और चार्ली के इस सफर की स्टोरी लिखना चाहता था। धर्मा और चार्ली की स्टोरी सुनने के बाद वह बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर वह और देविका वहां से चले जाते हैं और धर्मा और चार्ली का सफर फिर से शुरू हो जाता है। सफर के दौरान धर्मा की बाइक खराब हो जाती है और वह रास्ते में मदद के लिए बैठ जाता है। तभी वंशी नाम का एक आदमी उन्हें लिफ्ट देता है। उसकी कार में उसका भी डॉग होता है जिसका नाम ब्लैकी होता है। वंशी धर्मा और चार्ली को अपने घर ले जाता है। धर्मा अपनी बाइक ठीक होने तक चार्ली के साथ कुछ दिन वहीं रुक जाता है। अब चार्ली को भी एक दोस्त मिल गया था, लेकिन बाइक ठीक होते ही धर्मा वहां से निकल जाता है। जाते वक्त वंशी धर्मा को एक डॉग्स टूर्नामेंट का टिकट देता है। धर्मा चार्ली को लेकर उस शो में चला जाता है, लेकिन इत्तेफाक से वह पार्टिसिपेंट सीट पर बैठ जाता है। वहाँ पर 4 जजेस में से देविका भी एक जज होती है। वहाँ जितने भी डॉग्स आए हुए थे सब ट्रेन किए हुए थे, लेकिन चार्ली ट्रेन नहीं थी। तो देविका को छोड़कर बाकी सभी जजेस धर्मा और चार्ली का मजाक उड़ाते हैं। यह देखकर धर्मा को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी चार्ली सबका दिल जीत लेती है। वह धर्मा को सबके सामने मनाने लगती है। तब धर्मा हाई जंप की लाइन को सबसे ऊपर कर देता है और चार्ली की तरफ देखकर बाहें फैलाता है। चार्ली भी धर्मा की तरफ भागते हुए आती है और सबसे ऊपर वाली हाई जंप को पार कर लेती है। सब लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर धर्मा और चार्ली अपने सफर पर निकल जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे धर्मा के पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। वह अपनी फैक्ट्री में अपनी सैलरी के लिए कॉल करता है, लेकिन वहां से भी उसे मदद नहीं मिलती है। धीरे धीरे उसका फोन भी बंद हो जाता है। अब धर्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और 2 दिन से धर्मा और चार्ली ने कुछ नहीं खाया था। तभी धर्मा चार्ली को लेकर एक ढाबे पर जाता है। वह वहां अपना फोन देकर कुछ खाने के लिए मांगता है, लेकिन ढाबे का मालिक अच्छा होता है। वह उसका फोन भी उसे वापस कर देता है और उसे और चार्ली को खाना भी दे देता है। वहां से निकलने के
बाद बाइक का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है और धर्मा बाइक को धक्का देते हुए ले जाता है। फिर वह अपनी बाइक को बेच देता है। फिर वह दोनों एक बस में बैठ जाते हैं। तभी चार्ली के मुंह से खून निकलता है। धर्मा उस बस से उतर जाता है और तभी धर्मा को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो चार्ली का इलाज करके उसे ठीक कर देती है। लेकिन वह धर्मा को बताती है कि चार्ली के पेट में एक बच्चा था जो अब मर चुका है। यह सुनकर धर्मा को बहुत दुख होता है और जब चार्ली बेहोश थी तो धर्मा से अकेले रहा नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ दिन बाद चार्ली जब होश में आती है तो धर्मा खुश हो जाता है और वह चार्ली से बोलता है कि बस अब कुछ ही दूर है तुम्हारी मनपसंद जगह, और वह दोनों फिर से निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही आर्मी वाले उस बस को रोक देते हैं लैंडस्लाइड होने के कारण। लेकिन धर्मा उन्हें समझाता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। तभी एक आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने कैंप में ले जाता है और धर्मा को एक मैगजीन दिखाता है जहां धर्मा को यह पता चलता है कि उसकी और चार्ली की कहानी एक मैगजीन में लिखी गई है। लेकिन इस सब से धर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको चार्ली से इतना लगाव हो गया था कि बस अब वह किसी भी हाल में चार्ली का सपना पूरा करना चाहता था। तभी आर्मी कैंप का ऑफिसर उसे कहता है कि हमारे ऑफिसर्स पहाड़ की तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हें उनके साथ भेज देता हूँ। ये सुनकर धर्मा खुश हो जाता है और अगले दिन चार्ली को लेकर उन ऑफिसर्स के साथ निकल जाता है। पहाड़ों पर बर्फ देखकर चार्ली बहुत खुश हो जाती है और वहाँ बहुत ही उछल कूद करती है। धर्मा भी चार्ली के साथ बहुत मस्ती करता है, मानो इससे पहले उसने कभी इतनी खुशी महसूस ही नहीं की हो। चार्ली को खुश देखकर धर्मा को ऐसा लगता है जैसे उसका कोई बड़ा सपना पूरा हो गया हो। फिर धर्मा चार्ली को लेकर वापस कैंप पर आ जाता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह जब धर्मा उठता है तो देखता है कि चार्ली उसके पास नहीं होती। चार्ली को ढूंढते हुए वह कैंप से बाहर निकलता है और सबसे पूछता है, लेकिन किसी ने भी चार्ली को नहीं देखा होता। धर्मा चार्ली को ढूंढते हुए अकेले ही पहाड़ों की तरफ चला जाता है और चार्ली को जोर जोर से आवाज देने लगता है। तभी घबराहट में धर्मा एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर उसे एक मंदिर दिखाई देता है जिसके बाहर चार्ली बैठी होती है। धर्मा उसे गोद में उठाकर कहता है, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और अब तू भी मुझे छोड़कर जा रही है। धर्मा और कुछ कहता उससे पहले ही चार्ली मर चुकी होती है। तभी धर्मा को अजीब सी आवाज आती है। वह मंदिर के अंदर जाकर देखता है तो देखता है कि चार्ली ने एक बच्चे को जन्म दिया था। धर्मा उस छोटे चार्ली को अपनी गोद में उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि धर्मा वापस घर लौट जाता है और चार्ली के नाम से एक एनिमल हॉस्पिटल खोलता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने मुन्ना और सर्किट, जय और वीरू, रोमियो और जूलियट, लैला और मजनू, इन सब की जोड़ियों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन ये जोड़ी सबसे अलग थी, धर्मा और चार्ली की जोड़ी। वो लोग इस बात और इस मूवी को जरूर समझ पाएंगे जो लोग एनिमल लवर हैं। और अगर आप भी एक एनिमल लवर हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।